हेलो स्टूडेंट। हमारी वीडियो का टॉपिक है फिल इन और इनिशियलाइज एन एरे इंडेक्स यूजिंग लूप। इससे पहले जो भी एरे हम लोग इनिशियलाइज करते थे उसके दो मेथड थे। एक मेथड जो है विद डिक्लेरेशन, यानी जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी दौरान उसकी वैल्यूज स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट टाइम एरे के बाद जो है वैल्यूज वन बाय वन हर इंडेक्स के अंदर अंदर जो है वैल्यूज स्टोर कर सकते थे। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि एरे को जो है फिल करेंगे यूजिंग लूप को इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यूज को वन बाय वन स्टोर करना है। सो आइए इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो कैसे जो है लूप को इस्तेमाल करके हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एरे को डिक्लेयर कर लेता हूँ ए डबल आर के नाम से, और साथ साथ जो है इसके अंदर जो वैल्यूज है वो जो है मुझे स्टोर करना है। जैसा कि 5, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल उस एग्जांपल के मुताबिक जो है वैल्यू स्टोर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इसी के अंदर मैंने एक एग्जांपल रखी है। वो एग्जांपल जो है क्या है, एग्जांपल स्टोर 1 to 5 नंबर इन एरे। एक से लेकर 5 तक आपके पास इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, स्टोर करना है। सो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लूप को इस्तेमाल करके हम लोग कर लेते हैं। दूसरा जो मेरे पास क्या है, तमाम वैल्यूज जो कि 1 से लेकर 19 तक 8 नंबर को फॉलो करती है, इन तमाम वैल्यूज को हम स्टोर करना है। बल्कि 1 से लेकर 19 तक नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं जो है 1 से लेकर आपके पास 9 तक वैल्यूज स्टोर करें, ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा बच जाए। आप अपने प्रैक्टिस के दौरान इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रोग्राम जो है हमारे पास क्या है, पहली जो एग्जांपल है वो 1 से लेकर 5 तक वैल्यू स्टोर करना है। सो एरे के इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 5 तक चलेगी, 0 से लेकर 4 तक चलेगी, यानी 5 इंडेक्स इसके अंदर मौजूद होंगे। सो पहले आपके पास 0 इंडेक्स हो तो इस दौरान कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लियर कर लेना है और इसको डिक्लेयर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं करूंगा बल्कि 1 करूंगा। 1 से लेकर 5 तक है तो 5 तक वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद मैं चाहता हूं एक लूप को इस्तेमाल करूं, और लूप को इस्तेमाल करके इन इंडेक्सेस के अंदर, एरे इंडेक्सेस के अंदर वन बाय वन वैल्यूज को स्टोर कर सकूं। सो लूप वेरिएबल बना लेता हूं। लूप वेरिएबल जो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू, एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने 0 दे दिया इसकी इनिशियल वैल्यू, और साथ साथ एक्स की कंडीशन क्या रखूँ, कंडीशन जो है वो कहाँ तक चलनी चाहिए, 5 तक चलनी चाहिए। 5 तक मेरे पास एरे की इंडेक्स चलेगी, और साथ साथ मैं एक एक्स की वैल्यू को जो है इंक्रीमेंट करना है, यानी कि एरे इंडेक्स को पहले 0 बनेगी, फिर 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर आपके पास जब 5 बनती है तो कंडीशन फॉल होगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे को जो है इक्वल कर देता हूँ। आपके पास जो भी लूप वेरिएबल दिया है उसको आपने इंडेक्स देना है इक्वल टू किसके बराबर, जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने एक ए को डिक्लेयर किया है, ए के इक्वल कर देता हूँ, ताकि मेरे पास पहले जब एरे की इंडेक्स 0 बनती है तो इस दौरान ए की 1 वैल्यू जो है वो स्टोर होगी एक्स से 0 इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे जब दूसरी दफ़ा आपके पास ए की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए, यानी एक से बढ़ के 2 बन जाएगी, फिर 3 बन जाएगी, फिर 4 बन जाएगी, फिर आपके पास 5 बन जाएगी। यहाँ पर होगा क्या, जब शुरू में ये लूप चलेगा इस दौरान एक्स की वैल्यू स्टोर 0 है, यानी कि एरे की इंडेक्स 0 है। एरे 0 इंडेक्स के अंदर जो है वो 1 स्टोर होगा। जब नेक्स्ट टाइम आपके पास ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इस दौरान एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। एरे इंडेक्स भी आपके पास 1 बन जाएगी, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 से लेकर इंक्रीमेंट होगी, 1 के ऊपर 1 प्लस होगा तो 2 बन जाएगी। तो 1 इंडेक्स के अंदर जो है वो 2 स्टोर होगा, फिर 2 इंडेक्स के अंदर 3 स्टोर होगा, फिर 4 इंडेक्स के अंदर 3 इंडेक्स के अंदर 4 स्टोर होगा, और 4 इंडेक्स के अंदर 5 स्टोर होगा। 1 बाय 1 ये वैल्यूज तमाम जो है वो क्या होंगी, इसी एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको जो है डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, और फॉर लूप को इस्तेमाल करके इन वैल्यूज को 1 बाय 1 विजिट करूंगा और 1 बाय 1 स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लूंगा। एक लूप वेरिएबल रखता हूँ। लूप वेरिएबल जो है मैं वाई रखता हूँ। वाई एरे की इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। 0 जब आपके पास 0 इंडेक्स होगी, 0
के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो वैल्यू मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। फिर वाई की कंडीशन क्या रखूँ, लेस देन 5 रखनी होगी, 5 तक चलेगा लूप। इसके बाद फिर से आपके पास जब y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से 2 बन जाएगी, और फिर 0 से 1 बन जाएगी, 1 से फिर 2 बन जाएगी, 2 से फिर आपके पास 3 बन जाएगी। अब मैं इस एरे को यहाँ पे सिंपली सी आउट स्टेटमेंट को कॉल करके जो है इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहूँगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए से इसको मैं स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले कर लेना है। तो सी आउट के ज़रिए से सी आउट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर एरे का जो है नाम देना जिस एरे को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है इसको, और y की जो है वो इंडेक्स देना है ताकि 0 इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, फिर आपके पास 1 इंडेक्स के अंदर जो स्टोर होगी वो वैल्यू स्टोर होगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दे दूँ, तो स्पेस देने के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़े से एक स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करूँगा, और इसी स्केप सीक्वेंस के ज़रिए से कुछ स्पेसिस देना चाहूँगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, होगा क्या। और इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा है, फिल एरे इंडेक्स विथ बाय यूजिंग विथ लूप को इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया है, एरे को फिल कर लिया है। तो देखते हैं क्या होगा क्या। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एरर है, वो एरर जो है ये है कि मैंने नेम का जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिखा है। सो दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, उसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 तक जो भी वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर वो सारी मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। यानी पहले लूप ने पहला जो लूप है हम उसने क्या किया, एरे की इंडेक्स से चलाया और ए की जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी वो इन इंडेक्स के अंदर स्टोर कर दिया। फिर दूसरे लूप ने जो है जो भी वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर हुई थी इनको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लिया। अब दूसरा मेरे पास एग्जांपल क्या है, स्टोर ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक जो भी आठ नंबर है इन तमाम आठ नंबर को हम लोगों ने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेना है। तो यहाँ पे एक ही पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 1 जो है एक आपके पास एक आठ नंबर है, अगर उसके साथ मैं 2 को प्लस करूँ तो 3 बन जाएगा। तो 3 भी मेरे पास क्या है, एक आठ नंबर है। तो ये क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से लेकर 9 तक जो है वो वैल्यू इंक्रीमेंट करना है। तो 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज को इंक्रीमेंट प्लस 2 कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जब ए की वैल्यू 1 है तो 1 भी आपके पास 0 के अंदर स्टोर होगा, फिर ए की वैल्यू 3 बन जाएगी, वो 1 इंडेक्स के अंदर स्टोर होगी। और यहाँ पर मैं चाहूँगा इसकी लूप को भी साथ साथ कहाँ तक चलाना है, बल्कि लूप को मुझे 10 तक चलाना है। तो इसकी इंडेक्स भी चेंज करनी होगी, एरे की इंडेक्स, क्योंकि मैंने 5 दे दी है तो फिर ये आउट ऑफ इंडेक्स होगा, आउट ऑफ बाउंड, यानी कि आपके पास ज़्यादा इंडेक्स से ज़्यादा नंबर आप देने से फिर वो एरर जनरेट होगा। सो यहाँ पे इसको भी चेंज कर रहा हूँ, और साथ साथ इस लूप को भी मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे भी मुझे कंडीशन जो है 10 लगानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ कि होगा क्या कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रहे हुए हैं कि नहीं। सो 1 2 3 4 5 7 19 तक जो है जो भी वैल्यूज़ थे वो तमाम वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो रहे हैं। सो यहाँ तक मैंने वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया है। तो आज हम लोगों ने जो है एरे के अंदर इनिशलाइज करने का तरीका जो है चेंज किया, क्योंकि फॉर लूप को इस्तेमाल करके इनके अंदर हर इंडेक्स के अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट।